आज हम किसी अमीर व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका पूरा नाम जेफरी प्रिस्टन बेजोस है, जिन्हें हम जेफ बेजोस के नाम से जानते हैं। अगर आप जेफ बेजोस के बारे में उतना नहीं जानते होंगे तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर, सीईओ, प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं और इनकी नेटवर्थ लगभग $200 बिलियन की है। जेफ पहले से ही इतने अमीर कभी नहीं थे और वो भी अपनी शुरुआती लाइफ आम लोगों की तरह ही जीते थे, लेकिन जेफ के आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। जेफ ने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से की हुई थी, लेकिन जेफ जॉब से ज़्यादा सेल्फ बिजनेस पर बिलीव करते थे। जेफ ने फ्यूचर को देखते हुए और लोगों को उनके भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से राहत देने के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाने का सोचा और इस काम के लिए उन्होंने अपनी फैमिली की मदद ली। जेफ की लगन और मेहनत को देखते हुए उनकी फैमिली ने भी उनका पूरा साथ दिया और जेफ वेबसाइट बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने वेबसाइट का नाम amazon.com रखा। जेफ ने अपना ऑफिस अपने गैरेज में बनाया और 3 कंप्यूटर के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया। शुरुआत में अमेजन केवल ऑनलाइन बुक्स ही सेल करती थी, लेकिन बाद में इसमें चीज़ें जुड़ती गईं और देखते ही देखते अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बन गई और साथ ही जेफ बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इंसान जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े उसके शौक़ होते हैं और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो न जाने कितने पैसे स्पेंड कर देता है। तो आइए जानते हैं जेफ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किस प्रकार पैसों को स्पेंड करते हैं। शादी के बाद तलाक होना किसी भी शादीशुदा इंसान के लाइफ का सबसे बुरा वक्त होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में जेफ ने अपनी वाइफ मैकेंजी को दुनिया का सबसे महंगा तलाक दिया। इस तलाक में जेफ ने मैकेंजी को 3 लाख करोड़ रुपए दिए और साथ ही अमेजन में 4% की हिस्सेदारी भी देनी पड़ी। इतना महंगा तलाक पाने के बाद मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। जेफ और मैकेंजी 27 साल तक एक साथ थे और जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, लेकिन जेफ को ये तलाक उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन की वजह से देना पड़ा। जेफ का मानना है कि दुनिया के हर कामयाब व्यक्ति का वक्त बहुत कीमती होता है, इसीलिए जेफ टेक्सास के माउंटेन में एक विशाल घड़ी बनवा रहे हैं जो 10,000 साल तक चलती रहेगी। जेफ ने इस घड़ी का नाम 10,000 ईयर क्लॉक रखा है और इंजीनियर्स इस घड़ी को बहुत ही खास तकनीक से बना रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक साउंड जनरेटर लगाया जाएगा जो अगले 10,000 साल तक हर दिन अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा और इसलिए इस घड़ी को बनाना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा और जेफ ने इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपया स्पेंड किया है। जेफ को प्रॉपर्टीज़ खरीदने का काफ़ी शौक है और जेफ अब तक कई लग्जरियस प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। हाउसेस की बात करें तो उनके पास 4 लग्जरियस हाउस हैं। उनका पहला हाउस, जो कि वाशिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता है, ये पहले एक टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था, लेकिन 2016 में जेफ ने इसे 160 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 1998 में जेफ ने एक लेक हाउस खरीदा जिसकी कीमत $10 मिलियन थी। जेफ का तीसरा मैंसन बेवर्ली हिल मैंसन के नाम से जाना जाता है, जो कि 23 एकड़ के बड़े लैंड में फैला हुआ है। इसको जेफ ने 170 करोड़ रुपए में खरीदा था। जेफ का चौथा मैंसन वार्नर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसको जेफ ने $165 मिलियन में खरीदा था और ये घर लॉस एंजल्स में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा घर है। इसमें एक गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट और 10 गोल्फ कोर्सेज भी हैं और साथ ही साथ इस घर में और भी कई सारी अन्य सुविधाएँ मौजूद हैं। अमेरिका के सियाटल में जेफ ने अमेजन का एक बड़ा और लग्जरी ऑफिस बनवाया है। ये ऑफिस 3 गुंबदनुमा ढांचे में बनाया गया है और इसमें कुल 8 फ्लोर मौजूद हैं। इस ऑफिस को बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगा। इस ऑफिस की एक खास बात यह है कि इसमें 300 प्रजाति के 40,000 पौधे लगाए गए हैं। इस ऑफिस को बनाने में जेफ ने 29,000 करोड़ रुपया स्पेंड किया। जेफ फार्म हाउसेस में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने टेक्सास में एक फार्म हाउस खरीद रखा है जो कि 30,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये फार्म हाउस ब्लू ओरिजिन फैक्ट्री के पास में ही मौजूद है। जेफ के पास 2 टॉप स्पीड वाले गल्फ स्ट्रीम G650 जेट्स भी हैं जिनकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए है। इन जेट्स को जेफ ने 2015 में खरीदा था और कहीं आने जाने के लिए जेफ ज़्यादातर अपने इन्हीं जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जेफ बाकी बिलियनियर की तरह कार्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसान आसमान की सोच रखता हो उसे भला कार्स में क्या इंटरेस्ट होगा। जेफ के पास केवल 2 कार्स हैं जो कि होंडा एकॉर्ड और शेवरोलेट ब्रेजर है। जेफ को ज़्यादातर लोग अमेजन की वजह से ही जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जेफ ने बस अमेजन में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और जेफ लगभग 15 कंपनीज के मालिक हैं। अमेरिका का 140 साल पुराना अखबार द वाशिंगटन पोस्ट, इसको भी जेफ ने ही खरीद रखा है।
जेफ गूगल के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से भी एक हैं। जेफ ने 1998 में गूगल में $2.5 लाख का इन्वेस्ट किया था और 2017 तक जेफ 3.3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए, जो कि $90 बिलियन था। और अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये हो जाते हैं 7 लाख करोड़ रुपए। IMDb इंटरनेट मूवी डेटाबेस, जिस ऐप का इस्तेमाल आप मूवीज़ की रेटिंग देखने के लिए करते हैं, इसको भी जेफ ने 1998 में $60 मिलियन में खरीद लिया था। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को भी जेफ ने 2014 में $970 मिलियन में खरीद लिया था। जेफ को रोबोट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए जेफ ने किया रोबोटिक्स को 2017 में $775 मिलियन देकर खरीद लिया और उसका नाम अमेजन रोबोटिक्स कर दिया। जेफ हमेशा रोबोट्स पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जेफ दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन पर करते हैं। जेफ लोगों को स्पेस की यात्रा कराने के लिए लगे हुए हैं और जेफ हर साल अपनी इस कंपनी में लगभग 7,000 करोड़ रुपया स्पेंड करते हैं। अगर जेफ की इनकम और नेटवर्थ की बात करें तो जेफ हर सेकेंड में लगभग $25,000 कमा लेते हैं, जो कि अमेरिका के एक आम लेबर के एक हफ्ते के इनकम से भी ज़्यादा है। और जेफ की नेटवर्थ की बात करें तो 8,40,900 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग $200 बिलियन के आसपास है। सभी बिलियनियर्स की तरह जेफ अपनी सिक्योरिटी पे भी काफ़ी पैसे स्पेंड करते हैं। जेफ एक दिन में 10 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पे स्पेंड करते हैं, जो कि महीने का हो जाता है 3 करोड़, और अगर साल का देखें तो ये कुल हो जाता है लगभग 40 करोड़ रुपए। तो ये थी दुनिया के सबसे बड़े रईस आदमी की लाइफ स्टाइल। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।